एक शांत गांव जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था, अपनी सादगी में खुशहाल था। लेकिन एक गर्मी की दोपहर आसमान काला हो गया, नदी सूख गई और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में मायूसी छा गई। बुजुर्ग व्यक्ति, यह जादुई जंगल का श्राप है। जंगल हमसे नाराज है। गांव के पास एक जादुई जंगल था जिसे लोग डर और रहस्य की जगह मानते थे। वहीं गांव में लिली नाम की 12 साल की निडर लड़की रहती थी। उसने देखा कि हर रात जंगल से हल्की हरी रोशनी निकलती थी। लिली दृढ़ता से, अगर जवाब जंगल में है तो मैं उन्हें ढूंढूंगी। हम यहाँ चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकते। माँ, नहीं लिली, जंगल खतरनाक है, वहां मत जाओ। माँ की चेतावनी के बावजूद लिली ने जाने का फैसला किया। उसका डरपोक लेकिन वफादार दोस्त बेन भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। बेन डरते हुए, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, पर ये हमें मुसीबत में मत डालना। चांद की रोशनी के नीचे दोनों दोस्तों ने जादुई जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही लिली और बेन जंगल में दाखिल हुए, हवा भारी हो गई और लंबे लंबे पेड़ झुकते हुए दिखे। एक हल्की फुसफुसाहट चारों ओर गूंजने लगी, जैसे जंगल जिंदा हो। बेन धीरे से, तुम्हें भी सुनाई दे रहा है जैसे पेड़ बात कर रहे हों? अचानक जमीन हिलने लगी और रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। तभी एक भूतिया आवाज गूंजी, फुसफुसाती आवाज। एक रास्ता सुरक्षा की ओर ले जाता है, दूसरा बर्बादी की ओर। सोच समझ कर चुनो। लिली ने देखा कि एक रास्ते पर हल्के चमकते कदमों के निशान थे, जबकि दूसरा रास्ता पूरी तरह अंधेरा था। अपने दिल की सुनकर उसने चमकते निशानों वाला रास्ता चुना। लेकिन जैसे ही वे चले, फुसफुसाहट तेज होने लगी। फुसफुसाहट, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ जब तक समय है। बेन डरते हुए, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लिली, नहीं, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब रुक नहीं सकते। चमकता रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ एक सुनहरा पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते रत्नों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, पेड़ ने बात की। सुनहरा पेड़, एक पत्ता लो और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लिली झिंझकी, लेकिन बेन इस वादे से लालच में आ गया और उसने एक पत्ता तोड़ लिया। तुरंत जमीन हिलने लगी और पेड़ एक राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। पेड़ राक्षस गरजते हुए, लालच यहाँ नहीं चलता, अब भुगतो इसके नतीजे। राक्षस ने अपनी बेलें निकालकर बेन को जकड़ लिया। लिली ने जल्दी से अपनी छोटी चाकू निकाली और बेलों को काटने लगी। लिली चिल्लाते हुए, उसे छोड़ दो, हम जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। राक्षस रुका और अपनी खाली आंखों से लिली को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने बेन को छोड़ दिया और फिर से पेड़ में बदल गया। सुनहरा पेड़ धीमे से, याद रखना, हर चमकने वाली चीज अच्छी नहीं होती। आगे बढ़ते हुए वे एक छोड़े हुए गांव में पहुंचे। घर बेलों से ढके हुए थे और खिड़कियों में अजीब साए हिल रहे थे। बेन, यहाँ कौन रहता था और ये जगह क्यों खाली है? जैसे ही वे गांव का पता लगाने लगे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि जंगल कभी इस गांव की रक्षा करता था, लेकिन लालच और धोखे ने जंगल के संरक्षक को क्रोधित कर दिया, जिससे गांव बर्बाद हो गया। लिली पढ़ते हुए, संरक्षक तभी आता है जब जंगल के दिल को खतरा होता है। इससे पहले कि वे और पढ़ पाते, खिड़कियों के साए अचानक हिलने लगे। गांव के भूत प्रकट हुए और उनका रास्ता रोक दिया। भूत, यहाँ से जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। लिली ने डायरी पकड़ी और चिल्लाई, हम यहाँ अपने गांव को बचाने आए हैं, जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं। हमारी मदद करो। भूत रुक गए। उनकी चमकती आंखें नरम पड़ गईं। उनमें से एक औरत ने एक छुपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। छिपे हुए रास्ते ने उन्हें एक लकड़ी के पुल तक पहुंचाया, जो एक धुंधली खाई के ऊपर लटका हुआ था। एक संकेत पर लिखा था, केवल वे पार कर सकते हैं जिनका दिल साफ है। जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा, ये जोर जोर से हिलने लगा। नीचे से उठती धुंध से आवाजें उनकी डर और असुरक्षा को बुला रही थीं। धुंध की आवाजें, बेन, तुम कभी भी बहादुर नहीं बन सकते। लिली, तुम अपने गांव को बचाने में असफल हो जाओगी। बेन कांपते हुए, मैं यह नहीं कर सकता। अगर ये सही है तो। लिली दृढ़ होकर, ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मत सुनो।
हर कदम के साथ आवाजें और तेज हो गईं, लेकिन लिली की दृढ़ता ने उन्हें चलते रहने की हिम्मत दी। जैसे ही वे पुल के दूसरी ओर पहुंचे, पुल उनके पीछे गिर गया और उनके आगे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। आखिरकार वे जंगल के हृदय तक पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ क्रिस्टल एक प्राचीन पेड़ में बसा हुआ था, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा था जंगल का रक्षक, लताओं और छायाओं से घिरा एक विशाल आकृति। जंगल का रक्षक, तुमने यहाँ तक का सफर किया, लेकिन जंगल अपनी शक्ति यूं ही नहीं देता। अपने गांव को बचाने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। रक्षक ने 3 भ्रम पैदा किए, जो एक के बाद एक और डरावने थे। पहला भ्रम, लिली ने देखा कि उसका गांव पूरी तरह नष्ट हो गया है और उसका परिवार उसे दोष दे रहा है। दूसरा भ्रम, बेन ने देखा कि लिली उसे जंगल में अकेला छोड़कर चली गई और वह खतरों का सामना अकेले कर रहा है। तीसरा भ्रम, दोनों ने देखा कि जंगल उन्हें अपने अंदर समा रहा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिली ने बेन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यह सच नहीं है। हमें एक दूसरे और खुद पर भरोसा करना होगा। उनकी अडिग हिम्मत ने इन भयों को खत्म कर दिया। जंगल का रक्षक उनके रास्ते से हट गया। जैसे ही वे चमकते क्रिस्टल के पास पहुंचे, रक्षक ने फिर से कहा, जंगल का रक्षक, जंगल के हृदय को एक बलिदान चाहिए। तुम में से एक को यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा और रक्षा करनी होगी। लिली और बेन ने एक दूसरे की ओर देखा। बेन के बोलने से पहले लिली आगे बढ़ी, मैं रहूंगी। मेरे गांव को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन रक्षक मुस्कुराया और उसकी छायादार आकृति नरम पड़ गई। जंगल का रक्षक, तुम्हारा निस्वार्थ भाव असली परीक्षा थी। जंगल का हृदय अब तुम्हारे पास है। क्रिस्टल लिली के हाथों में आ गया और उसकी रोशनी और तेज हो गई। क्रिस्टल पाने के बाद लिली और बेन ने सोचा कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, जमीन हिलने लगी और जंगल बदलने लगा। पेड़ घूमकर एक घुमावदार भूल भुलैया बन गए। बेन चौंक कर, ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि हमने परीक्षा पास कर ली। जंगल का रक्षक गूंजती हुई आवाज में, अभी एक आखिरी चुनौती बाकी है। प्रतिध्वनियों का भूल भुलैया तुम्हारे संबंध की परीक्षा लेगा। साथ रहो या हमेशा के लिए खो जाओ। दोनों ने धीरे धीरे भूल भुलैया में कदम रखा। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी परिचित की आवाज हो। फुसफुसाहट लिली की माँ की आवाज में, लिली तुम क्यों चली गई? तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी। फुसफुसाहट बेन के पिता की आवाज में, बेन तुम बोझ हो, घर चले जाओ। ये फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, डर और संदेह पैदा करने लगीं। अचानक बेलों की एक दीवार उठ गई और दोनों अलग हो गए। लिली चिल्लाते हुए, बेन क्या तुम ठीक हो? वहीं रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। लिली ने भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना शुरू किया। फुसफुसाहटें अब भ्रामक दृश्य बनने लगीं। उसने देखा कि बेन के हाथ में चाकू है और उसकी आंखें हरी चमक रही हैं। भ्रमित बेन, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं लिली? जब समय आएगा तुम मुझे छोड़ दोगी। लिली का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने उनके बीच के विश्वास को याद किया। लिली दृढ़ता से, तुम असली नहीं हो। बेन कभी ऐसा नहीं करेगा। भ्रम गायब हो गया और असली बेन कोने से प्रकट हुआ। वह डरा हुआ दिख रहा था। बेन, मैंने भी तुम्हें देखा, लेकिन वो तुम नहीं थी। ये जगह हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। लिली, हमें साथ रहना होगा। यही रास्ता है बाहर निकलने का। दोनों ने हाथ पकड़े और फुसफुसाहटों और भ्रमों को नजरअंदाज किया। केवल एक दूसरे की आवाज पर ध्यान देते हुए उन्होंने भूल भुलैया का अंत पा लिया। वहां जंगल का रक्षक खड़ा था। जंगल का रक्षक, तुम्हारे संबंध को यह भूल भुलैया तोड़ नहीं सकी। अब तुम जा सकते हो और अपने गांव की रक्षा कर सकते हो। क्रिस्टल के साथ लिली और बेन अपने गांव की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें वहीं परछाइयां फिर से दिखीं, जो उन्होंने छोड़े हुए गांव में देखी थीं। परछाइयों का नेता, शाप इतनी आसानी से नहीं टूटता। संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अंदर के अंधकार का सामना करना होगा। परछाइयां घूमकर उन्हें उनके सबसे बड़े डर में खींचने लगीं। लिली का डर, उसने देखा कि गांव वाले खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसे भूल गए हैं। किसी ने उसकी परवाह नहीं की।
बेन का डर, उसने खुद को अकेला खड़ा देखा। लिली और सबने उसे छोड़ दिया। परछाइयां ठंडी और कठोर आवाज में बोली, परछाइयां, क्रिस्टल यहीं छोड़ दो और तुम इन डरों से बच जाओगे। इसे ले जाओ तो ये डर हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। लिली ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। लिली, तुम हमें डरा नहीं सकते। हमने बहुत दूर तक सफर किया है, अब वापस नहीं लौट सकते। लिली की हिम्मत देखकर बेन ने भी साहस जुटाया। बेन, हम तुम्हारे से डरते नहीं हैं। हमें पता है कि हम कौन हैं। उनकी दृढ़ता ने परछाइयों को हिला दिया। उनकी आकृतियां धुंधली पड़ने लगीं। क्रिस्टल की चमक से एक अंतिम प्रकाश निकला और परछाइयां गायब हो गईं। जंगल शांत हो गया और गांव का रास्ता साफ था। जब लिली और बेन गांव लौटे तो क्रिस्टल की रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर जीवन लौट आया। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जिन गांव वालों ने लिली पर शक किया था और जंगल से डरते थे, उन्होंने खुद में बदलाव महसूस किया। गांव का बूढ़ा आदमी झुककर, तुमने हमें दिखा दिया कि हिम्मत और भरोसे से सबसे बड़े डर को हराया जा सकता है। जंगल और गांव के बीच एक नया रिश्ता बन गया। गांव वाले जंगल की देखभाल करने लगे, पेड़ लगाने लगे और उसे जीवित रखा। बदले में जंगल की जादुई शक्ति ने गांव की समृद्धि सुनिश्चित की। लिली मुस्कुराते हुए, ये तो बस शुरुआत है। साथ मिलकर हम जंगल और अपने घर दोनों की रक्षा कर सकते हैं। बेन, और शायद अगली बार हमें इतनी डरावनी यात्रा पर न जाना पड़े। जादुई जंगल, जो कभी डर का प्रतीक था, अब उम्मीद और एकता का प्रतीक बन गया। और लिली और बेन की कहानी पीढ़ियों तक बहादुरी, दोस्ती और खुद पर विश्वास की मिसाल बनकर सुनाई जाती रही। जब लिली और बेन अपने गांव लौटे तो आसमान साफ हो गया, नदी फिर से बहने लगी और फसलें हरी भरी हो गईं। गांव वाले खुश होकर चिल्लाते हुए, नायक, तुमने हमें बचा लिया। सोने का पक्षी आखिरी बार दिखाई दिया। सोने का पक्षी, जंगल और तुम्हारा गांव अब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसकी रक्षा करो और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। लिली और बेन बहादुरी और दोस्ती के प्रतीक बन गए। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि सच्ची ताकत निस्वार्थता और विश्वास में होती है।